अफजाल अंसारी को टक्कर देने वाला पहलवान भाजपा ने खोज लिया है। नाम है पारसनाथ राय। आज घोषणा हुई है, कुछ देर पहले ही भाजपा ने जो सूची जारी किया है उसमें पारसनाथ राय का नाम है। कौन है पारसनाथ राय और किसके चहेते हैं, किस आधार पर इन्हें टिकट मिला है, इसे हम बताते हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी बहुत पहले ही घोषित हो गए थे। अभी तक वह बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और इधर भाजपा की बहु प्रतीक्षित सूची अब आ गई है, जिसमें बलिया, गाजीपुर और कुछ अन्य लोकसभाओं के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। अब हम आते हैं गाजीपुर। गाजीपुर की 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें जखनिया जो पारसनाथ राय का गृह क्षेत्र है, सैदपुर, जमानिया, गाजीपुर सदर एवं जंगीपुर। जखनिया तहसील का मनिहारी विकासखंड, यानी हमारा जो विकासखंड है वहीं के सिखड़ी गांव के पारसनाथ राय रहने वाले हैं और मनोज सिन्हा के परम मित्रों में से एक हैं। यदि टॉप 5 मित्र होंगे तो पारसनाथ राय पहले दूसरे स्थान पर हो सकते हैं। जिगरी दोस्तों में से एक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक साथ इन लोगों ने पढ़ाई किया और पारसनाथ राय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के संघ में यह रहे। संघ में यह जिला कार्यवाह के पद पर रहे और भी इनके पद रहे होंगे, छोटे मोटे पद। तो संघ में इनकी बड़ी भूमिका रही। मूल रूप से शिक्षण संस्थान चलाने वाले पारस राय का कभी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है। दूर दूर तक यह भारतीय जनता पार्टी के, हमें नहीं लग रहा है कि यह 2 रुपये के सदस्य भी रहे होंगे, लेकिन संघ के यह बड़े नेता रहे हैं। इनके बड़े लड़के आशुतोष कभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मूल रूप से इनका जो शिक्षण संस्थान है वह पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी और माता सबरी महाविद्यालय सिखड़ी, यह इनका है और अन्य शिक्षण संस्थान भी छोटे मोटे हो सकते हैं। हालांकि चुनाव में यह कमान संभालते हैं। मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान है पारसनाथ राय को, यानी चुनाव में, लोकसभा चुनाव और ऐसे चुनाव आते हैं तो यह प्रबंधन की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। हर साल सिखड़ी इंटर कॉलेज पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है और शायद ही कोई वर्ष ऐसा बाकी गया हो जिसमें मनोज सिन्हा न आए हों। अब यह नाम अप्रत्याशित है। किसी के जेहन में यह बात जो सुन रहा है वह कह रहा है कि भाजपा पारस राय को टिकट। पारस राय पहचान के मोहताज नहीं है पारसनाथ राय, और हमारे भी अच्छे दोस्त हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है, अच्छी दोस्ती हमारी है। तो पारसनाथ राय को टिकट मिला है, संघ के नेता हैं और पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के सबसे चहेते हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि मनोज सिन्हा जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। अब एक बात तो यह थी कि मनोज सिन्हा सबसे बड़े दावेदार के रूप में उन्हीं की गिनती हो रही थी। पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के खिलाफ कैसे पहलवान होंगे, लोग इस बात को भी देखते हैं कि सामने वाला पहलवान कैसा है लड़ने का। पारसनाथ राय संगठन करता है, कुशल संगठन करता है और चुनाव मैदान में अब जुटेंगे। इनका फोटो भी नहीं मिला, हमने फोटो मंगवाया है किसी तरह से। संग आप डालेंगे सोशल साइट्स पर, कोई फोटो वोटो भी नहीं है। यह पीछे रह करके काम करने वाले लोगों में से हैं, संगठन के पीछे रह करके और अच्छा मैनेजमेंट संभालने वाले लोग हैं। तो पारसनाथ राय अब जो उम्र अफजाल अंसारी की है वही उम्र मनोज सिन्हा की है। जैसा कि अफजाल अंसारी ने अपने वीडियो में हमसे बताया था कि हम और वह एक ही साथ पढ़े, उन्हीं के घर रह करके हमने परीक्षा दिया, और यही उम्र पारसनाथ राय की भी है। अब देखना यह है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से ही यह, कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, सब कह रहे थे ऐसे कैसे होगा, ऐसे पारस राय को कैसे टिकट मिलेगा। तो हमने कहा भैया ठीक है, सूची जारी हो गई है और अब लोग अपने अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बलिया से नीरज शेखर को, जो प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी के लड़के हैं, उन पर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी से वह सांसद थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे
और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बलिया से टिकट दिया है। बलिया की 3 विधानसभाएं और गाजीपुर की 2 विधानसभाएं, जिसमें मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, यह मिल करके गाजीपुर लोकसभा। वीरेंद्र सिंह मस्त को आउट कर दिया गया, बड़ा विरोध भी उनका था। ऐसे में अब नीरज शेखर और गाजीपुर से पारसनाथ राय। उधर अभी समाजवादी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया है बलिया से, लेकिन फिलहाल भाजपा ने घोषित कर दिया और पारसनाथ राय। अब यह लड़ाई कैसी होगी समय बताएगा। आगे ऐसे वीडियो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के हैं, हमारे बगल के हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूं और काफ़ी हमारे नज़दीकी संबंध भी रहे हैं। दोस्ती रही है, दोस्ती है, आगे भी रहेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।